जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं राजस्थान प्रदेश की कुछ खास खबरें। योग शिविर में साधकों ने किया विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास। सर्व कल्याण सेवार्थ संस्थान ने लगाया एक दिवसीय योग शिविर। संपूर्ण विश्व में मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पखवाड़ा के अंतर्गत सर्व कल्याण सेवार्थ संस्थान जयपुर के तत्वाधान में वासुदेवपुरी न्यू कॉलोनी झोटवाड़ा स्थित शहीद मंगेश सिंह पार्क में योग शिविर आयोजित किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय महिला, पुरुष एवं बच्चों ने योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास किया एवं नियमित रूप से आसनों पर योग मुद्राओं के माध्यम से स्वस्थ रहने का संकल्प लिया। सर्व कल्याण सेवार्थ संस्थान के अध्यक्ष जीवनमल सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में पतंजलि समिति के जयपुर प्रभारी योग गुरु बजरंग सिंह शेखावत, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, झोटवाड़ा व्यापार मंडल अध्यक्ष शंकर लाल शर्मा, जागरण मंच के योगेश शर्मा, स्थानीय पार्षद रमेश गुप्ता, स्वर्णकार व्यापार मंडल अध्यक्ष मनोज लांबा, शहीद मंगेश सिंह पार्क अध्यक्ष उमेश सिंह शेखावत व अन्य समाज के गणमान्य लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ। योग शरीर और मन कहता है मैं अच्छे काम करूं और शरीर कहता है नहीं करूं। तो अच्छे काम करने के लिए, अच्छे शरीर का निर्माण करने के लिए, अच्छे समाज सोसाइटी का निर्माण करने के लिए जिस क्रिया का नाम है वो मन और शरीर को योग मतलब जोड़ने का काम करता है, वो योग है। और योग से आदमी के विकार और चिंतन सब में फर्क आता है और विचार अच्छे होते हैं। योग आदमी को विद्वान बनाता है। ज्ञानी से विद्वान बनाने का रास्ता कहीं है तो योग है। ज्ञानी रावण था और योग के माध्यम से राजा रामचंद्र भगवान जो है विद्वान बने। विद्वान में अहंकार नहीं होता और योग का काम अहंकार का निराकरण करना है और स्वस्थ और श्रेष्ठ समाज का निर्माण करना है। मैं कहूँगा योग एक ही दिन नहीं करना चाहिए, जैसे 21 जून को सब योग करते हैं फिर दूसरे दिन से बंद करते थे। मेरा आग्रह है कि रोज योग को करना है। महर्षि पतंजलि ने इसके लिए सूत्र दिया है, सह तो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। निरंतरता पूर्वक दीर्घ काल तक श्रद्धा पूर्वक योग को करते रहना चाहिए और निरोगी रहना चाहिए। और सब जो जितने भी ये दवाइयाँ हैं, रोग है, सब रोगों से जो है मुक्ति पाने के लिए योग ही एक रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं। संपूर्ण विश्व को योग जो है करना चाहिए, लेकिन ये एक ही दिन कर रहे हैं, इसको एक दिन ना करके इसको रोज करना चाहिए। वैसे तो हम रोज ही यहाँ पर आकर के योग करते हैं सुबह। आज गुरुजी की प्रेरणा से सामूहिक हमने योग का कार्यक्रम रखा और इनकी प्रेरणा से ही ये सब काम, पहले भी ये आए थे, हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। इनका कहना है कि रोज योग करो और रहो निरोग, तो उसी से प्रेरणा में चल रहे हैं। और हमारी संस्था जो है सर्व कल्याण सेवार्थ संस्थान, उसका एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो हम सर्व समाज के लिए ही प्रार्थना करते हैं कि सभी योग करें और निरोगी रहें। का महत्व सबसे सर्वोपरि है। हमारी सर्व कल्याण सेवा संस्थान के बैनर पे आपने देखा होगा, सबसे ऊपर जो स्लोगन लिखा है वसुदेव कुटुंबकम। तो उस धारणा पे गुरुजी की प्रेरणा से हम ये योग शिविर के अलावा गौशाला में अभी हमने 1 ट्रक सब्जियों का रोजदा में दिया है। कृष्ण गौशाला में, उस वर्धा आश्रम कावेरी पथ मानसरोवर में 1 महीने के राशन की व्यवस्था दी गई है वहाँ पे। और सबसे पहले झारखंड महादेव शनिश्चर मंदिर के पास में गरीब लोगों के लिए सर्दी के मौसम में ठिठुरते लोगों को कंबल उड़ाने का कार्यक्रम भी इस संस्था ने किया है। इस संस्था में सारे परोपकार के काम, 2 बच्चियों का कन्यादान में जो गरीब परिवार की बच्चियां थी, उसमें एक परिवार में पूरा फर्नीचर का योगदान दिया गया और दूसरी कन्या के एक डबल बेड का भी प्रावधान किया गया। इस संस्था के जो उद्देश्य हैं वो सर्व भवन्तु सुखी, जैसे दोषी जी ने बताया था, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और सभी प्रसन्न रहें, कभी किसी के भाग्य में दुख नहीं लिखा हो। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए परोपकार का पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अदमाई, इस भावना के, इस धारणा के आधार पर चलते हुए हमने बहुत सारे उद्देश्य इस संस्था के लिखे हैं। इस संस्था को कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर करवा लिया, दर्पण में रजिस्टर करा दिया है। अब हमारे कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में इसका रजिस्ट्रेशन करा के और जो पीएसयू और कंपनी है उनका कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी CSR के तहत 2% प्रॉफिट का हिस्सा दिया जाता है एनजीओ वगैरह का, तो उसके लिए हम बहुत जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। तो कल ही हमने एक सीए को भी अपॉइंट कर लिया है, श्री बनवारी लाल जी गुप्ता। इस लेखा जोखा का सारा ऑडिट करके
मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे सर्व कल्याण संस्था के नाम से ही एक साबित हो रहा है कि सभी के कल्याण के लिए बनाई गई है। और आज जैसे शिविर में गुरुजी ने बताया कि मनुष्य का जो जीवन है वो राष्ट्र रक्षा, गौ रक्षा और धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। आज भगवान ने अपने को स्वस्थ बनाया है, तो स्वस्थ बनाने के ऊपर ये है कि अपने जो जीवन है वो काम में भी आना चाहिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए काम में आना चाहिए, गौ माता की रक्षा के लिए काम में आना चाहिए। तो ये जो संस्था है उनका जो उद्देश्य है बहुत स्पष्ट है और सभी इससे प्रेरणा ले रहे हैं।